ये देश की बेटियों के, बहनों के मान सम्मान की लड़ाई है और ये पूरे देश में आंदोलन है। सरकार धीरे धीरे अंदर से खोखली हो जाएगी। इस बीजेपी शासन को, मोदी सरकार को तबाह कर देगा अगर इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया गया। तो ये आंदोलन अगर इसी तरह से चलता रहा और सरकार नहीं सुने तो मैं लिख के दे रहा हूं कि मोदी सरकार का अंत यही आंदोलन कर देगा। नार्को टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी कुछ नहीं है, कानून की नज़र में उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से इंडिया गेट के लिए रवाना हुआ है पहलवानों का काफिला। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हजारों तिरंगे नजर आ रहे हैं और उसी के साथ गूंजते हुए नारे जमकर मोदी सरकार के खिलाफ एकता, ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट भानु प्रताप मौजूद हैं, इसी रैली में शामिल हैं, इंडिया गेट तक जाएंगे। आज 1 महीना पूरा हो चुका है पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज इस रैली के जरिए और इस शांतिपूर्ण मार्च के जरिए क्या संदेश है? यही संदेश है कि सरकार इस जो परिस्थिति है, ये जो एक अन्याय और अपराध हुआ है, इसकी गंभीरता को समझे और समझने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, उस पर कदम उठाए और जो अपराधी हैं उनको कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसका यही संदेश है। 1 महीना हो चुका है पूरा। इस बीच कई ऐसे आपके जो छोटे छोटे जुलूस हैं वो नज़र आए। आज हज़ारों की संख्या में सड़क पर उतर आए आप लोग, तिरंगे आपके सबके हाथ में हैं। सवाल ये है कि टस से मस नहीं हो रही है सरकार, कोई किसी तरह का जो असर है वो पड़ने को नज़र नहीं आ रहा। नहीं, असर बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। सरकार धीरे धीरे अंदर से खोखली हो जाएगी। आप देखेंगे ना कि कैसा होता है कि जैसे CNRC के आंदोलन में हुआ, आप कह रहे असर नहीं पड़ा, लेकिन सरकार कानून पास कराने के बावजूद, दोनों सदनों से राष्ट्रपति के साइन कराने के बावजूद भी और गजट में नोटिफाई कराने के बावजूद भी आज तक CNRC का कानून लागू नहीं कर सकी। असर है कि नहीं है? इसके अलावा किसान आंदोलन 13 महीने चला, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत संवैधानिक और लोकतांत्रिक अनुशासित तरीके से चला। असर पड़ा? कितना असर पड़ा कि चुपचाप आके सुबह सुबह मोदी ने कहा कि भैया मैं वापस ले रहा हूँ। हुआ नहीं हुआ? असर पड़ता है और असर धीरे धीरे ये सरकार को पूरी तरह से खोखला कर देगा। इस बीजेपी शासन को, मोदी सरकार को तबाह कर देगा अगर इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया गया। तो असर बहुत गहरा पड़ रहा है। आज पहले देखते थे आप थोड़े लोग थे, आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से लेकर बड़ी तादाद है आप, है नहीं? बहुत बड़ी तादाद। और आगे आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है तो इसका कई गुना होगा और ये असर पूरे देश में होगा। और हम लोग जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि अगर नहीं हो तो सभी जो छात्र संगठन है वो, सभी जितने महिला संगठन है वो, इसके अलावा जो मजदूरों के संगठन हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी छोटी बड़ी, जो सामाजिक संगठन है वो, सारे के सारे मिलकर देश में जहां भी है वहीं पर आंदोलन करें। ये कभी भी किसी समय कुछ भी हो सकता है। आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन आंदोलन पूरे देश में किस दिन शुरू हो जाए, सिर्फ इतनी सी बात। लेकिन आज से जो तस्वीर नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इस तरफ लेकर जा रही है कि आप पूरे देश में आंदोलन करने की तैयारी में हैं आप लोग। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आप देखो मेरा उस तरफ देखो, वो इंडिया गेट है ना, यहाँ से लेके मैं समझता हूँ जब 1 किलोमीटर तो आगे दिख ही रहा है आप जो मैं चल रहे हैं, और पीछे जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं। यानी तो इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ हो गई है, जहाँ पहुँच गए हम लोग, और आखिरी इसका अभी जंतर मंतर है। निश्चित रूप से इसमें कोई और मुझे बताइए, 2 आंदोलनों का जिक्र किया आपने, CNRC जो शाहीन बाग हुआ उसका, और दूसरा आपने किया किसान आंदोलन का। लेकिन इन दोनों आंदोलनों को जो नाम दिए गए, एक को कहा गया खालिस्तानी है ये लोग जो बैठे हुए, दूसरे को कहा गया ये लोग तो पाकिस्तानी है, ये लोग आतंकवादी हैं। और कैसे इन लोगों को उठाया गया, एक तरफ आश्वासन दिए गए, कहा जाता है धोखा दे दिया गया, दूसरी तरफ सुबह 4 बजे पहुंचकर बड़ी संख्या में फोर्स ने सबको खदेड़ दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। नहीं, देखिए वो एक अलग बात है कि क्या हुआ कि शाहीन बाग का आंदोलन उसके आड़ सुबह 4 बजे खदेड़ा कि नहीं खदेड़ा, किसी ने कुछ नहीं, उसकी आड़ में उन्होंने कर दिया, कोरोना की आड़ में। नहीं तो सरकार उस कोरोना की अगर बीमारी का डर नहीं फैलाया होता तो कुछ नहीं कर पाती सरकार। बावजूद उसके कानून लागू नहीं कर पाई, उठा दिया लेकिन कानून लागू नहीं कर पाए आप, तो ये किसकी हार है? सरकार की। जीत किसकी है? जनता की। रही इसकी बात कि आप किसी भी आंदोलन पर जो मर्जी आए
आप वो ठप्पा लगा दो, लेकिन आपके ठप्पा लगाने से ये आंदोलन वो नहीं हो जाता। ये देश की बेटियों के, बहनों के मान सम्मान की लड़ाई है और ये पूरे देश में आंदोलन है। ये आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन अगर सरकार समझ रही है तो बहुत बड़ी भूल कर रही है। ये आंदोलन अगर इसी तरह से चलता रहा और सरकार नहीं सुने तो मैं लिख के दे रहा हूं कि मोदी सरकार का अंत यही आंदोलन कर देगा, उसकी कब्र खोद देगा। आखिरी सवाल, नार्को टेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े वकील हैं, ये बताइए नार्को टेस्ट की बात हो रही है, उधर पहलवानों ने भी कहा हाँ हम तैयार हैं। नार्को टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी कुछ नहीं है, कानून की नज़र में उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं, ये कहे जाएं। आप इसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई आर्गुमेंट के लिए है, पर तो आर्गुमेंट के लिए आप कह रहे हो कि भाई नार्को टेस्ट कराओ, वैसे तो ये कहना ही नहीं चाहिए, अपने आप में यही गलत है। पर फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो आपकी चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं दावे बहुत बड़े हैं। दावे तो करने में क्या दिक्कत है, मोदी भी बड़े लंबे चौड़े दावे करता, करे क्या है, वो तो समझे ना। बात ये है कि उसका जवाब देते हुए जो महिला पहलवान हैं उन्होंने भी बहुत सटीक जवाब दिया कि नार्को टेस्ट कराना हम तैयार हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए और उसकी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। यही बात अपने आप में इस बात को सिद्ध करती है कि बच्चियों ने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सच हैं, सही हैं, उनका एक एक शब्द सही है। इसी बात को आप समझ। हल क्या निकलेगा? हाल तो भाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट भानु प्रताप मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। देखिए इस वक्त इंडिया गेट की तरफ ये पूरा जो काफिला है वो कूच कर रहा है, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त हज़ारों जो तिरंगे हैं वो लोगों के हाथों में है। जहां एक तरफ पहलवानों ने ये शुरुआत की थी आज से 30 दिन पहले, और अब ये पूरी जो कहानी है वो 30 दिन का अपना एक पाठ लिख चुकी है। 30 दिन में बड़े उतार चढ़ाव इन लोगों के ज़रिए देखे गए। मैं आपको सीधे तौर पर अगर समझाने की कोशिश करूं तो इन्होंने ऐसी रातें भी यहाँ गुजारी हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर कि जो इतिहास में दर्ज होंगी। गद्दे आ रहे थे, बेड पहुँच रहे थे, लेकिन पहुँचाने नहीं दिए गए थे। रातों रात पुलिस के साथ किस तरह से झड़प हुई थी वो तस्वीरें देश ने देखी और वो इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीरें हैं। चोटें भी लगी पहलवानों को। वो पहलवान जो मैदान में, रिंग में मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे, उन पहलवानों को अपने ही पुलिस प्रशासन से लड़ना पड़ रहा था और पुलिस प्रशासन उनको बेड नहीं ले जाने दे रहा था अंदर। ये बड़े सवाल उठते नजर आ रहे थे। महिलाएं मौजूद थी, लड़कियां मौजूद थी, बच्चियां थी, और वो पहलवान थे जो देश का नाम रोशन करते हैं। आज यहाँ इंडिया गेट पर पहुंचने का बड़ा मकसद तो एक ये भी नजर आता है कि कम से कम सरकार थोड़ा तो तस से मस हो और कोई आवाज तो पहुंचे कि जिसको सुना जा सके।